हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको यूरिन में जो है ना यानी पेशाब में प्रोटीन जो आती है उसको दिखाने जा रहे हैं। ये हमने जो है ना स्क्रीनिंग यानी जो है ना स्ट्रिप वाला ये लगाया, तो इसमें से हमारा प्रोटीन आ रहा था 1+ में आ रहा है, तो मुझे लगा कि आपको दिखा देना चाहिए वीडियो बना करके। जो है ना हमारा ये हमारा ग्रीन 1+ में इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हम हीट करके मेथड से देखते हैं। तो हीट मेथड करने के लिए जो है ना हमारे सबसे पहले कांच की इस तरीके से ट्यूब होगी। फ्रेंड्स, इसको अपने आप घर में भी कर सकते हैं। और ये जो हमारा प्रोटीन होती है ना, इस प्रोटीन किसी भी यूरिन में आ सकती है, और प्रोटीन जनरली यूरिन में आती नहीं है। और उस प्रोटीन में सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स क्या रहता है कि उसमें सबसे ज़्यादा रहती है एल्बुमिन। तो एल्बुमिन इसको बोलते हैं। तो ये एल्बुमिन प्रोटीन जो है ना जब किसी की यूरिन में आती है तो इस तरीके से देखिए झाग बन रहा है ना, जो ये झाग जब आना शुरू हो जाए, फोमी एसिड मतलब या फोर्ती बोला जाता है इस झाग को। तो अगर किसी की प्रोटीन यूरिन में आ रहा है तो इसका मतलब जो है ना प्रोटीन में यूरिन में प्रोटीन जा रही है। ठीक है, ये कौन सी प्रोटीन होगी? आपकी एल्बुमिन प्रोटीन होगी। यहाँ तक कि इसको जो है ना आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिएगा, इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई घर में मतलब इस तरह की ट्यूब नहीं है तो लेकिन कोई कांच का जो है ना डिब्बा लीजिए, उस तरीके का बोतल लीजिए, उसमें जो है ना यूरिन इस तरीके से रख लीजिए, और इसके बाद जो है ना उसके जो है ना उसमें जो है ना वो जला लीजिए आप। ये फ्रेंड्स है, इसको हम यहाँ पर जला करके जलाते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर ये जलाया, और ये देख लीजिए अब ये इस तरीके से हमारा बर्नर जलने लगा है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हीट करना होता है। इस यूरिन को ऐसे करके जो है ना आप यहाँ तक ऐसे हीट कीजिए, इसको ऐसे नीचे पकड़ लीजिए आप, थोड़ा सा ऊपर ऐसे पकड़ करके इसको हीट कीजिए। अगर आपके यूरिन में जो है ना प्रोटीन होगी यानी आपके पेशाब में प्रोटीन होगी तो आपको यहाँ पर से क्या दिखाई देगा। अब वो कैसे दिखाई देगा हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन ये छोटे बच्चों में आ जाता है, ये बूढ़ों में भी आती है और बड़ों में भी आती है, किसी भी उम्र में भी ये प्रोटीन आती रहती है। अगर प्रोटीन आपके पेशाब में अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो है ना किडनी डैमेज हो रही है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से आ रहा है, और ये बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको जो है ना कि आ गया। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, हमारा जो है ना यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर इस तरीके से देखिए नीचे आपका जो है ना यूरिन कैसा है और ऊपर कैसा है, तो ये हमारा जो है ना इंडिकेट कर रहा है 2+ में यूरिन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके इसमें जो है ना प्रोटीन है। तो इसको जो है ना हम एक काम करते हैं कि इसमें से हम एसिटिक एसिड डालते हैं। अगर आपके घर में एसिटिक एसिड नहीं है कोई बात नहीं, आप इसको इस तरीके से हीट करके जो है ना देख सकते हैं, और इसमें ये पता कर सकते हैं कि आपकी यूरिन में जो है ना पेशाब में यानी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी आपकी डैमेज हो रही है। ये एसिटिक एसिड है फ्रेंड्स, ये हम इसमें डालते हैं। ये हमारा एसिटिक एसिड जो होता है ये 3% कंसनट्रेटेड है, ये डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड है। इसको 2-3 ड्रॉप यहाँ पर डालना होता है ऐसे सरफेस में लगा करके। ठीक है, और इसको देखते हैं तो ये देखिए जो है ना इसका ये प्रोटीन जो है ना नीचे ग्रेन्यूल फॉर्म में सेटल डाउन हो रहे हैं, नीचे गिर रही है धीरे धीरे, यानी ये टुकड़ों में जैसे आप देखते होंगे ना टुकड़ों में जैसे गिर रहा हो उसी तरीके से गिरता है। दोस्तों, अगर आप अंडे को जो है ना जो अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसको अगर मतलब पानी में डाल करके इस तरीके से हीट करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करके, तो ऊपर इसी तरीके से मतलब जम जाएगा ये। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा यूरिन में प्रोटीन। लेकिन इस यूरिन में जो प्रोटीन आ रही है इसको हम चेक कर ले, घर में भी चेक कर सकते हैं ऐसे ही, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आइए जानते हैं और भी। तो फ्रेंड्स, जो ये प्रोटीन होती है ना, देखो प्रोटीन फ्रेंड्स 2 तरीके से आती है हमारे यूरिन में। तो सबसे पहले जो प्रोटीन होता है, एक तरीके से ये मैं कहूँ कि प्रोटीन जब आपकी यूरिन में प्रेजेंट होती है यानी पेशाब में प्रोटीन आ रही है, तो इसका मतलब 2 तरीके से हो सकती है। जो इसमें पहले मैंने बता रखा, अगर यूरिन में प्रोटीन आता है तो इसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं या एल्बुमिन यूरिया कहते हैं। ठीक है, जब यूरिन में प्रोटीन आ रही है तो यूरिन में प्रोटीन आने को क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। उसके बाद अगर इसका दूसरा जो फॉर्म होता है, मैंने बताया कि प्रोटीन में पेशाब में सबसे ज़्यादा जो यूरिन प्रोटीन होती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, एल्बुमिन। तो एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो एल्बुमिन यूरिया कहते हैं इसको। पेशाब यूरिन में जो है ना प्रोटीन है तो किडनी डैमेज हो रही है और निम्न डिसीज बीमारियों का इंडिकेट करती है, ये सारा करती है। अगर आपके प्रोटीन में यूरिन में जो है ना प्रोटीन अगर आ रही है तो ये किन चीज़ों को बता रही है, आपका एक तो डायबिटीज़ हो जाएगा, मधुमेह जिसे बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोल रहे हूँ यहाँ पर। डायबिटीज़ आप सभी लोग जानते हैं, शुगर की बीमारी होती है, एक तरीके से कहते हैं शुगर रोग हो गया है इनको। ठीक है, इसके बाद जो है ना हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर आपकी यूरिन में जो प्रोटीन आ रही है तो इसका मतलब यह है कि कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जिससे इसमें आपका शुगर वाली बीमारी हो सकती है यानी डायबिटीज़ हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर मतलब
पेशेंट का यहाँ पर बीपी वगैरह जो होता है ना बढ़ा रह सकता है, ठीक है, और या फिर लो हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जब कभी आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं जाएगा तो हो सकता है बीपी लो भी हो जाए। यहाँ पर हार्ट डिसीज़ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है ना हमारा हार्ट डिसीज कभी भी मतलब किसी भी टाइम में हो सकता है। अगर आपके पेशाब से प्रोटीन जा रही है, अब पेशाब से प्रोटीन जा रही है नहीं जा रही है कैसे पता चलेगा, ये हम वीडियो देखते रहिए, आप लगातार बने रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कि आपके पेशाब में यानी सुसु में जो है ना प्रोटीन जा रही है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते यार कि कहाँ से जा रही है, कैसे जा रही है। कभी कभी मतलब प्रोटीन जा रही होती है पेशाब में, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता, सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। लेकिन वो ही जो सिम्टम्स नहीं दिखाते ना यार, वही जो है ना आपको बड़ी समस्या में डाल सकते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन का मतलब आप जो है ना माइंड बहुत ज़्यादा सोचता रहता है किसी चीज़ को लेकर के, या ज़्यादा उस टाइम में किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा क्या नाम है हाइपरटेंशन हो गए, हाइपर एक्टिव हो गए, ज़्यादा गुस्सा आ गया किसी चीज़ को लेकर के, तो ये हाइपरटेंशन बोला जाता है इसको बेचारे को। उस टाइम में भी हमारा किडनी में जो है ना, ये किडनी से यानी जब पेशाब फिल्टर होकर के बाहर निकलता है, यूरिन जब पेशाब करते हैं तो उस टाइम में आना शुरू हो जाता है। तो अब ये तो हमारा ये जो है ना, ये हमारा कब होता है ये वाली कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन होती है ना, यानी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज वाली, हाइपरटेंशन वाली, इनमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है ना क्या होता है, पेशेंट को कोई सिम्टम से नहीं समझ में आता है। तो लेकिन कभी कभी जो है ना डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई साहब यूरिन की एक जांच लिखें, करवा लीजिए, ठीक है। तो जब यूरिन की जांच करवाते हैं, पेशाब की जांच होती है, तो उसमें पता चलता है कि आपको ट्रेस में यूरिन आ रही है, ठीक है, या फिर 1+ में आ रही है या 2+ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाता है 2+ में आ रही है यूरिन या 3+ में आ रही है, तो फिर पेशेंट को जो है ना दिक्कत वाली बात है। अगर 1+ में भी आ रही है, ट्रेस में भी आ रही है, तो भी ये समझने की चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ होती है, ये हमारे अगर इस तरीके से आ रही है तो ये हमारा क्या होता है, क्रोनिक डिसीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, क्रोनिक, ठीक है, डिसीज़ को इंडिकेट कर रहा है, डिसीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्रोनिक डिसीज अगर लंबे समय से अगर चल रहा है तो इसका मतलब ये आपकी किडनी के लिए हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आपकी किडनी एक दिन चौपट हो जाएगी, बैठ जाएगी बेचारी, फिर आपका चलना फिरना घूमना टहलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर चलिए अब देखते हैं दूसरी तरीके के, जैसे प्रोटीन आपकी यूरिन में आती है, तो जिसकी वजह से मतलब पैथोलॉजी रिपोर्ट में आपको इसमें क्या दिखेगा, ट्रेस में दिखेगा या फाइन ट्रेस में दिखेगा, ठीक है, आए तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन इस समय जो है ना पेशेंट है, तो पेशेंट को जो है ना हाई ग्रेड का फीवर हो सकता है, बहुत तेज़ी के साथ फीवर हो सकता है, स्टमक यानी पेट में दर्द हो सकता है, बहुत तेज़ी के साथ दर्द हो सकता है। कभी कभी लेडीज़ों में मतलब पीरियड के टाइम में भी आता है, ये प्रोटीन जनरली आता नहीं है, लेकिन क्या ना उस टाइम में दर्द होता है, तो उसका वहाँ से मत समझिएगा। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पर ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेने से भी जैसे होता है कि हम लगातार मतलब जैसे जिम जा रहे हैं, अब पहला दिन जाता है ना कोई आदमी, तो कहता है हमसे तो बड़ा पहलवान कोई है ही नहीं, पहली बार आता है तो बहुत तेज़ी के साथ एक्सरसाइज करता है। अब वो नहीं समझ में आता कि मैं कितना एक्सरसाइज कर सकता हूँ। अब इसी खुशी में जो है ना पहले दिन बहुत ज़्यादा कर लेता है एक्सरसाइज, तो पता चला तो एक बुखार आ जाता दूसरे दिन, तो बुखार जब आ जाता ना तो देखो वही चीज़ें दिक्कत कर जाती फिर वही का, वो उस टाइम में भी जो है ना प्रोटीन आ सकती है, ठीक है, एक हाई एक्सरसाइज करने से, और यूरिन में प्रोटीन आ जाती है, ठीक है। हफ्ते भर से अगर ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें ले रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट यहाँ पर लिखा ना ले रहे हैं, तो अभी क्या हो सकता है कि मतलब प्रोटीन आपकी यूरिन में जो है ना आ सकती है, पेशाब में आ सकती है प्रोटीन। इसके बाद जो है ना यहाँ पर, लेकिन इस समय पेशेंट को जो है ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर मतलब प्रोटीन आपके यूरिन में आ रहा है, ये तो देखो जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसको बुखार तो मैंने बताया ना, जैसे 2 दिन 1 दिन पर क्या नाम बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर लिया है तो भैया आ सकती है, लेकिन वो क्या नाम है आपका ठीक हो जाएगा, टेम्परेरी रहता है। लेकिन अगर आपको क्या नाम है यूरिन में जो है ना लगातार 2-3 दिन 4 दिन प्रोटीन जा रही है, पेशाब में आपकी प्रोटीन जा रही है, तो क्या दिक्कत हो सकती है वहाँ यहाँ पर देखेंगे आप। तो पेशेंट को क्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग कहाँ दिखाई दे सकती है, एक तो फेस में दिखाई देगी। अगर बहुत ज़्यादा किसी को मतलब प्रोटीन आ रही है उस टाइम में जो है ना, अगर प्रोटीन 1+ या 2+ में आ रही है तो क्या हो जाएगी, चेहरे में स्वेलिंग रहेगी, ठीक है, सूजन आ जाएगी चेहरे में, हाथों और पैरों में सूजन आ सकती है। एंकल से जो आपके क्या नाम है एंकल होते हैं ना, जिन्हें हाई हील्स बोलते हैं ना, वहाँ पर भी क्या नाम है हील्स वगैरह की जगह में, एंकल्स की जगह में वहाँ पर सूजन आ सकती है। बेली पेट में भी सूजन आ सकती है, ठीक है। यूरिनेशन, ठीक है, यूरिनेटिंग मतलब बार बार पेशाब लगना, ये भी हो सकता है। एक बार से ज़्यादा है क्या नाम जितने जैसे 3 से 4 बार 5 बार हम लोग दिन में पेशाब करते हैं, तो
4-5 से बार दिन में, रात और दिन मिला करके बोला जाता है 4-5 बार हम यूरिन करते हैं रात में, रात दिन में। लेकिन 4-5 से बार ज़्यादा से इससे ज़्यादा होने लगता है, 10 बार 15 बार 9-10 बार जा रहे हैं यूरिन, तो ये क्या हो जाता है, यूरिनेटिंग वाली कंडीशन आ जाती है। यानी 9-10 बार 15 बार जा रहे हैं यूरिन, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दिक्कत आने लगती है। ये कंडीशन जो है दूसरे टाइप की है, ये मतलब टेम्परेरी रहता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है, लेकिन ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन इस टाइम में पेशेंट को इस तरह की कंडीशन दिखाई देंगी। यूरिन अपीयर, मतलब यूरिन जो आपका कैसे दिखाई देगा, यूरिन उस टाइम में दिखाई देगा तो यूरिन में क्या होगा, फॉमी, अभी जैसे मैंने दिखाया था ना आपको, फॉगी मतलब झाग टाइप की यूरिन होगी, फॉमी होगी, ठीक है। और इसके बाद बबली, मतलब यूरिन में बबल्स टाइप के ज़्यादा बनेंगे। फर्दी, मतलब क्या नाम, झाग टाइप के, क्या नाम, बहुत ज़्यादा झागदार बनेगा, ठीक है। यानी जैसे वॉशिंग पाउडर मिलाते हैं ना, उसमें झाग जैसे बनता है, उसी तरीके से बनेगा। इसके बाद जो है ना पेशेंट को पेन भी हो सकता है, मतलब जब पेशाब कर रहे हैं उस टाइम में पेन हो सकता है, पेशाब करने के बाद भी पेन हो सकता है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद अदर सिम्टम्स जो होता है, अदर सिम्टम्स में क्या रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, नोजिया हो सकती है, मतलब जी में चलाएगा, वोमिटिंग हो सकती है, यानी उल्टी हो सकती है, ठीक है। मसल क्रैम्प्स, मतलब आपके जो मसल यानी आपके बॉडी अंगड़ाई लेगी, गाना फिर इस टाइम में याद आता है, अंगड़ाइयाँ लेती हूँ जब ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। टायर्डनेस, थकान लगेगी आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख मर जाती है आपकी। पफिनेस अराउंड आई, यानी आंखों के सामने जो है ना नीचे या ऊपर क्या नाम है, काला काला घेरा पड़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा मतलब या आंखें अंदर साइड जाना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या नाम है, जब किसी को बार बार लैट्रिन आ रही है, पेशाब जा रहा है, लैट्रिन आ रहा है, पेशाब जा रहा है, तो क्या हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है। तो हमारे ये जो है ना कि क्या दूसरे टाइप की यूरिन होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना ये इस तरीके का, अब देखें, अगर यह एल्बुमिनेरिया, मतलब ये एल्बुमिन परमानेंटली नहीं होता है, थोड़े समय के लिए होता है, जिसको क्या नाम है वही शुरुआत होती है, तो उसको हमने बताया कि सिम्टम्स वगैरह हो सकते हैं। सिम्टम्स में क्या होगा, मतलब उसके यूरिन जो है ना थोड़ा सा गंद छोड़ सकती है, मतलब, और इसके बाद जो है ना क्या हो सकता है, झागदार प्रोटीन यूरिन आ सकती है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना उसका फीवर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के यूरिन में दर्द हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो वही है यहाँ पर एल्बुमिनेरिया या एल्बुमिन प्रोटीन होती है, जिसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 66.5, यानी 66.5 किलो डाल्टन होता है। इसकी यहाँ पर जो है ना यूनिट देख लीजिए क्या लिखा है, KDA, के स्मॉल में, DA कैपिटल में, A स्मॉल लेटर में, ठीक है। होता है 585 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली प्रोटीन का 50% भाग बनाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। इसके फंक्शन क्या होते हैं, देखो एल्बुमिन प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई, यानी आपके जैसे क्या नाम है, टिश्यू वगैरह जो होते हैं ना, यानी एक तरीके से आपके बॉडी में जो है ना पानी का लेवल मेंटेन करता है, ठीक है। बॉडी में क्या करता है, पानी का लेवल मेंटेन करता है, बॉडी में पानी का लेवल, ठीक है। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिख लो यार, पानी का लेवल मेंटेन करता है, ठीक, मेंटेन करता है। और इसके बाद जो है ना ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को इन ब्लड में, ठीक है। अब जो आपने चीज़ें खाया, खाने पीने के बाद जो चीज़ें, जैसे कि आपको क्या नाम है, प्रोटीन वाली चीज़ें खाई, या क्या नाम विटामिन खाया, हार्मोन्स वाली चीज़ें खाई, जैसे गाजर खाया, क्या नाम है पपीता खाया, उनमें विटामिन वगैरह होती है ना, तो विटामिन वगैरह को कौन ट्रांसपोर्ट करने में काम हेल्प करता है, यही हमारा करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता है, एल्बुमिन प्रोटीन ही रेगुलेट्स करता है किसको, फ्लूइड को, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू। यानी अब जैसे क्या नाम है, ये आपका क्या नाम है, जैसे यहाँ पर क्या हम बोलें, ये आपका ये ब्लड है, यहाँ पर ये RBC है, यहाँ पर ऐसे क्या रहता है, ये मान के चलिए आपका क्या है, सीरम है। इस सीरम में क्या होता है, एल्बुमिन प्रोटीन है, और ये आपकी यहाँ पर से ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये क्या है आपकी ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल है। यहाँ पर ऐसे करके जो है ना टिश्यू होते हैं, ऐसे करके जो है ना, यहाँ पर ऐसे करके जो है ना ये टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब ये टिश्यू के बीच में जो है ना अब क्या होगा, ये जो है ना अब इसको क्या करना होता है, अभी यहाँ पर जो है ना अगर इधर साइड अंदर साइड ये टिश्यू है, इनके अंदर साइड क्या होता है, ये इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है जैसे, तो ठीक है। अब ये पानी एक तरीके से फ्लूइड ही होता है, तो इसकी अगर कमी हो जाती है, पानी कमी हो जाती है, तो ये कहाँ से, तो हमारा जो यहाँ पर एल्बुमिन होता है ना, इसको आदान प्रदान करता है, कहाँ से, इधर से इधर भेजेगा, तो यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर आ जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर अंदर आने के लिए यहाँ पर आप पढ़ाई करेंगे ऑस्मेटिक क्या नाम प्रेशर, जो क्या नाम है एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वही सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब क्या नाम है इस तरीके की सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप कभी, मतलब आयन एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज वाला, और क्या नाम है एक चीज़ और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेचारे को याद नहीं आ रहा है, तो मैं भी बता दूंगा उसका क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो ये समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स क्या नाम है, मुझे उम्मीद है कि क्या नाम है ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लोगों को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यार देखो ऐसे मतलब मज़ेदार चीज़ें जो है ना आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ यार, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अब ये आपको किसी दूसरे के पास प्रोटीन देखने जाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब हमारे यूरिन में या पेशाब में क्या नाम है दिक्कत आ रही है, हमने आपको सिम्टम्स बता दिए। अगर ये इस तरीके के सिम्टम्स किसी की यूरिन में आ रहे हैं ना, ये वाले सिम्टम्स जो है ना मैंने बताया ना, स्वेलिंग वगैरह फेस वगैरह में आ जाती है, हैंड में पेट में कहीं पर भी दिक्कत आ जाती है, या आपको बुखार रहता है, काफ़ी हाई ग्रेड का फीवर आ जाता है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, बार बार जलन हो रही है, इस तरह की दिक्कत आती है, तो आप क्या नाम है यूरिन टेस्ट कराइए ना। यूरिन टेस्ट में क्या नाम है आपको पता चल जाएगा तुरंत। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मतलब रिपोर्ट अगर हमारी आ जाती है हमारी, तो उसमें क्या दिक्कत, कैसे हम पता करेंगे हमारी यूरिन में प्रोटीन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या नाम है नॉर्मल रेंज जो होती है ना एल्बुमिन प्रोटीन की, जो है ना आपके प्रोटीन में रैंडम जो प्रोटीन होती है किसी भी मतलब क्या नाम है टाइम में सैंपल दे सकते हैं यूरिन का, तो 30 मिलीग्राम पर डे होती है, यानी ठीक है 30 मिलीग्राम पर डे होती है। मतलब यानी एक दिन में क्या नाम है आप अगर किसी भी क्या टाइम में आप यूरिन देते रहे हैं, वहाँ पर से अगर यूरिन आपके यूरिन में प्रोटीन अगर आ रही है तो कितने 30 मिलीग्राम होती है, ये नॉर्मल रेंज में होती है। अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब हमारी दिक्कत हो रही है, किडनी डैमेज हो रही है। इसके बाद टोटल प्रोटीन की अगर बात करें, हमारे ये एल्बुमिन अलग चेक होता है, लेकिन अगर टोटल प्रोटीन की हम बात करें तो टोटल प्रोटीन जब आएगा ना आपकी पेशाब में, वो भी रैंडम, ये भी किसी भी टाइम यूरिन का जो है ना पेशाब का सैंपल दे सकते हो, तो कितना होगा 150 मिलीग्राम पर डे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर क्या नाम है इससे ज़्यादा हो रहा है, किसी लैब की जो वैल्यू होती है उनमें मेंशन होती है, आगे दे रखे होते हैं वैल्यू की इतनी से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम होती है, ठीक है। अगर हम 24 आवर यानी क्या नाम 24 घंटे की अगर प्रोटीन यूरिन को हम कलेक्ट करें, उसके बाद उसका प्रोटीन कराएं, तो कितना होना चाहिए 100 मिलीग्राम 24 आवर की उसमें आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर छोटी सी बात आपको अगर बताऊँ, तो आपका प्रोटीन जो यूरिन की जो रिपोर्ट होती है, किसी भी टाइम की यूरिन की रिपोर्ट जो होती है ना, उसमें अगर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है ट्रेस, ठीक है, एक 1+ दे रखा है, और इसके बाद जो है ना 2+ दे रखा है, 3+ दे रखा है, तो हमारा जो है ना एक तरीके से मतलब किडनी डैमेज की ओर जा रहा है। ये भी हमारा मतलब अगर आ रहा है तो प्रेजेंट होती है यूरिन आपके, प्रोटीन प्रेजेंट होती है आपके यूरिन में, ठीक है। अब इसके जहाँ ना अगर यूरिन में किडनी में आपका कोई चीज़ हो जाती है तो इसके और भी बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो एक 24 आवर से क्या नाम किया जाता है यूरिन ACR टेस्ट किया जाता है, ACR टेस्ट, ठीक है, यूरिन ACR टेस्ट किया जाता है। एक मतलब क्या नाम है यूरिन माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपी यानी यूरिन RM बोला जाता है, ठीक है, एंड क्या नाम रूटीन टेस्ट बोला जाता है इसको, तो ये भी टेस्ट होता है। इस तरीके से बहुत सारे यूरिन से टेस्ट किए जाते हैं। और ये अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रही थी, इसका मतलब ये अगर 4+ में जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका कैंसर भी हो सकता है किडनी का, ठीक है, किडनी का कैंसर भी हो जाएगा अगर 3+ या 4+ में जा रही है। तो दोस्तों मैंने यूरिन में जो है ना आपको शुगर के जो है ना शुगर भी यूरिन में आती है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको जाकर एक बार ज़रूर देखें कि किस तरीके से यूरिन में जो है ना अगर प्रोटीन आ रही है, शुगर आ रही है, तो उसको कैसे चेक करें, घर में ही कैसे चेक करें, उसको भी क्या नाम है आप देख सकते हैं। थैंक यू।